Hello everyone. Once again welcome to ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स इन थर्मल इंजीनियरिंग 2 सब्जेक्ट। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम इंपल्स टरबाइन के लिए या हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन टरबाइन के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं। इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, समझना होगा, तभी इसके आगे जो कुछ भी पढ़ाई हमें करना है वो हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेनली आज जो हम लोग का टॉपिक ही रहने वाला है क्या है, मतलब सिंपली हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाउ टू ड्रॉ velocity triangle diagram, velocity triangle diagram for an impulse turbine, आगे भी इंपल्स के लिए देख लेंगे, उसके बाद अपने आप हमें क्या होगा भाऊ, रिएक्शन टरबाइन के लिए समझ में आ जाएगा। फॉर एन इंपल्स टरबाइन, हाउ टू ड्रॉ वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम फॉर एन इंपल्स टरबाइन। अगर हम बात करें कि सर ये है क्या, तो इसका छोटा सा अगर क्लिप अगर हम देना चाहें तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़कर आए हैं, उसमें फ्लूइड मशीनरी में अगर हम बात करें तो वहां पढ़ना था फ्रांसिस टरबाइन और कपलान टरबाइन का डेरिवेशन किए होंगे, तो उसमें VW1, VW2, VF1, VF2, VR1, VR2 ये सब नाम सुने होंगे। और उसका जो वैल्यू हम लोग एक ट्रायंगल्स वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम से आप जो कुछ भी डेटा था आप उस डेटा को यूज किए होंगे। तो मतलब क्या कहने का मतलब सर कि इस तरीके का कुछ आप पढ़े होंगे, इस तरीके का डायग्राम, इस तरीके का डायग्राम, इस तरीके का डायग्राम, ऐसा कुछ कुछ रहा होगा इनलेट कंडीशन पे, आउटलेट कंडीशन पे। जैसी ये चीज अगर किसी को माइंड में क्लिक कर गया, याद आ रहा है कि हाँ सर इस तरीके से था, तो आधे लोग का हालत खराब होने लगा। क्यों? क्योंकि सर वो बहुत टफ लगता था। लेकिन मेन है कि वही फिर से यहां रिपीट होने वाला है। अगर आप उस वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए नहीं सीखे तो यहाँ पे डेरिवेशन में बहुत सारे डेटा यूज होंगे, वहां आपको दिक्कत पड़ जाओगे। लेकिन वो है कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। एक बार आप बढ़िया से क्या करिए, यहाँ पे फोकस करिए आप एक साथ, तो आसानी समझ में आ जाएगा। और एकदम बता रहे, एकदम आपको कंफर्म कह रहे हैं, अगर ये वाला टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया, जो कि आएगा ही आएगा एकदम, हम 100% एकदम बोल रहे हैं कि समझ में आएगा तो आगे, बस बशर्ते जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं आप वैसे से काम करते जाना। और ये टॉपिक समझ में आ गया तो आप इस यूनिट से पूरा नंबर लेके जाओगे। और आगे चलकर कोई बच्चा अगर बीटेक करना चाहोगे तो भी इस फिर से यही मिलेगा, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होगा। तो सर क्या कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको समझना बात को दम। तो अगर हम बात करें कि ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले आप लोग क्या करो कि सामने एक रफ कॉपी, पेन ये सब लेकर बैठ जाओ। नहीं हो तो आप स्केल भी लेकर बैठ सकते हैं, स्केल, इरेजर, पेंसिल ये सब भी लेकर बैठ सकते हो। लेकिन रफ कॉपी लेकर बैठो और बात को एकदम ध्यान से बाबू सुनते चलना। आपको लगेगा सर टाइम ज्यादा लग रहा, नहीं, टाइम कुछ ज्यादा नहीं लगेगा। आप इस पे एक बार फोकस करके सुन लीजिएगा, पूरा प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा। इसलिए हमको भी आसान हो जाएगा बाबू कि आगे जो हम पढ़ाएंगे तो मतलब क्या तेजी से भी अगर पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो बाद में फिर बच्चा कहेगा सर ये कहाँ से आया, सर ये कहाँ से आया। तो मतलब इतना बार जो फोकस करें इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पे, इसको बढ़िया से आप लोग ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात कि हम लोग क्या बोले, वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम ड्रॉ करना है। तो अब जरा बताओ कि फोर्स ट्रायंगल डायग्राम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कुछ पढ़ा था, ट्रायंगल्स लॉ मतलब क्या, बॉडी पे अगर कोई दो फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट निकालना है तो हम उसको ट्रायंगल्स लॉ के माध्यम से भी निकालते थे बाबू। वही कहानी यहाँ है। यहाँ फोर्स की जगह क्या वो वेलोसिटी है, फोर्स की जगह क्या है
वेलोसिटी है। तो मतलब क्या कि यहां भी क्या होगा कि दो वेलोसिटी दिया रहेगा और उसका रिजल्टेंट हमें निकालना होगा, उसका हमें रिजल्टेंट क्या करना होगा, निकालना होगा। किसके माध्यम से? ट्रायंगल्स लॉ के माध्यम से। किसके माध्यम से? ट्रायंगल्स लॉ के माध्यम से। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को ट्रायंगल्स लॉ होता क्या है, ट्रायंगल्स लॉ होता क्या है, तो जरा समझना बात को कि मान लो कि कोई दो वेक्टर है, कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर, और ये दोनों का रिजल्टेंट जो है वो सी वेक्टर है। क्या बाबू? सी वेक्टर है। मतलब कोई तीन वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और क्या वो सी वेक्टर। तो हम यहां पे बोल सकते हैं क्या कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या बाबू? सी वेक्टर है। क्या बाबू? सी वेक्टर है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या बाबू? सी वेक्टर। अब हमें अगर इसको ट्रायंगल्स लॉ के माध्यम से या ट्रायंगल के तीन साइड से के माध्यम से हमें अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे बाबू? तो मान लो सपोज कि ए वेक्टर इस तरीके का था, ए वेक्टर इस तरीके का था, और हमको मालूम है कि ये वाला क्या कहलाता है? हेड कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? टेल। टेल मतलब पूछ, तो ये पूछ कहलाएगा और ये माथा कहलाएगा, हेड कहलाएगा। बी वेक्टर भी दिया रहेगा, बी वेक्टर मान लो कि बी वेक्टर जो दिया हुआ था वो इस तरीके का था बाबू, इसका पोजीशन। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया बाबू? बी वेक्टर। हमको पता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का ऑर्डर क्या है बाबू? सेम है, मतलब एक ही तरफ है। अब यहाँ बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के हेड के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ बाबू? जुड़ा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं क्या कि ये दोनों का जो क्लोजिंग साइड होगा, क्लोजिंग साइड होगा, डेट इज क्लोजिंग साइड, मतलब इसको क्लोज कर दो। क्लोज कर दिए बाबू, क्लोज कर दिए। तो ये जो क्लोजिंग साइड होगा मतलब क्या? ट्रायंगल का तीसरा जो साइड है, तीसरा जो कि क्लोजिंग साइड है, इसका ऑर्डर तुम अपोजिट ले लो। तो ये जो क्लोजिंग साइड होगा ये दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन है बाबू? सी वेक्टर है। मतलब ये जो सी वेक्टर होगा, कौन सा वेक्टर होगा बाबू? सी वेक्टर होगा। बतलाओ कि ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बाबू? इसमें कोई परेशानी होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात एकदम सिंपल सा है, मैकेनिक्स में पढ़कर आए हैं, फिजिक्स में भी आप ये बात पढ़े। तो मतलब क्या कि तीन वेक्टर है जिसमें से ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन है? सी वेक्टर। उसको ट्रायंगल्स के माध्यम से क्या किए? रिप्रेजेंट किए। इसी कॉन्सेप्ट का हम यहां पे अब उपयोग करेंगे। कैसे सर? सुनो, बात को समझो, बेसिक से, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से चिल्ड होकर बात को सुनो, एकदम तुम एंजॉय करोगे। लास्ट में तुमको लगेगा सर पूरा प्रॉब्लम ही आप दूर कर दिया। केवल बस बशर्ते आप विश्वास रखो, समय दो, हड़बड़ाहट में मत रहना। अब यहां देखो, हम अगर बात करें कि हम लोग सर स्टीम टरबाइन पढ़ रहे हैं, सर स्टीम टरबाइन पढ़ रहे हैं। स्टीम टरबाइन अगर सिंपल अगर इंपल्स टरबाइन का ही बात करें, और सिंपल इंपल्स टरबाइन दैट इज डी लेवल टरबाइन। तो डी लेवल टरबाइन का अगर हम बात करें तो सिंपली क्या होता है? एक शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट होता है, वो एक शाफ्ट मान लो, एक रोटर है, मतलब सर्कुलर डिस्क है, इस पे माउंटेड है, और सर्कुलर जो डिस्क है उसका जो पेरिफेरी होगा, सरकमफेरेंस होगा, उस पे नंबर ऑफ ब्लेड्स है सर। ब्लेड्स का शेप कैसा होगा? इंपल्स टरबाइन है तो सिमेट्रिकल शेप होगा। कैसा शेप होगा? सिमेट्रिकल शेप होगा। और एक स्टीम नोजल होगा सर, उस स्टीम नोजल से स्टीम क्या करता है? बॉयलर प्रेशर पे एंटर करता है, वहां एक्सपेंशन होता है विथ हाई वेलोसिटी, ब्लेड पे क्या करता है? स्ट्राइक करता है सर। ब्लेड पे क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। तो अगर इस बात को अगर हम यहाँ पे दिखाए तो थोड़ा समझना, बेसिक से बात हम कर रहे हैं, एकदम बेसिक का बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझो क्या कि मान लो कि हम एक रोटर बनाना चाह रहे हैं। एक रोटर है, रोटर है, रोटर है, इसका सेंटर तो होगा ना, इसका सेंटर होगा। इसका सेंटर कौन है सर? ये है इसका सेंटर। इसका ये क्या है? सेंटर। इस पेरिफेरी पे नंबर ऑफ ब्लेड्स होगा, हम एक ही ब्लेड बना रहे हैं। और इंपल्स टरबाइन में जो ब्लेड का जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है कि नहीं होता बाबू? होता है कि नहीं होता है? इंपल्स टरबाइन में इसी तरीके का शेप होता है ना, सिमेट्रिकल। ये तो हम पढ़ कर आए बाबू। तो इसी तरीके का नंबर ऑफ इस पे ब्लेड होगा बाबू। मान लो कोई एक ब्लेड हम बना रहे हैं, कोई एक ब्लेड हम क्या करें? इस पे बना रहे हैं। तो सपोज कि हम इस पे एक ब्लेड बना रहे हैं, और एक जो ब्लेड बना रहे हैं वो इस तरीके का हम बना रहे हैं। लो, ये ब्लेड इस एक ब्लेड बना, ऐसा ऐसा नंबर ऑफ ब्लेड होगा, हम एक ब्लेड का बात कर रहे हैं। और ये मान लो कि इस पे होगा क्या?
तो यहां पे सपोज करो कि यहां पे कोई सीडी नोजल है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल है। यहां से इस स्टीम नोजल से स्टीम क्या करता है बाबू, इंटर कर रहा विथ बॉयलर प्रेशर। यहां पे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, और यहां पे प्रेशर काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। उसके बाद यहां से विथ हाई वेलोसिटी ये स्टीम आगे जाएगा और किसको स्ट्राइक करेगा बाबू, किसको स्ट्राइक करेगा, इस ब्लेड को स्ट्राइक करता है बाबू, स्ट्राइक करता है, और उसके बाद यहां से क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। मतलब ये पॉइंट आप क्या मानो, इनलेट कंडीशन। ये पॉइंट क्या होगा, इनलेट कंडीशन। और यहां से स्टीम इस तरीके से ऐसे सरफेस पे फ्लो होते यहां से क्या जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा बाबू, आउटलेट कंडीशन। ये क्या कहलाएगा, आउटलेट कंडीशन। क्या कहलाएगा, आउटलेट कंडीशन। होगा कि नहीं होगा? अच्छा ठीक है। अब बताओ कि ये रोटेट करता है, ये रोटर क्या करता है, रोटेट करता है। सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे कि ये रोटर इस तरफ क्या करा बाबू, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज में रोटेट करा, तो रोटेट करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा बाबू, ओमेगा होगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा होगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा होगा। अब बताओ कि फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, मान लो कि कोई भी एक लिंक है, इसका ये सेंटर है, और अगर ये लिंक ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, तो अगर आपको यहाँ का लीनियर वेलोसिटी निकालना हो तो मतलब क्या, लिंक के परपेंडिकुलर, तो इसका लीनियर वेलोसिटी कौन होगा, इधर ही होगा ना बाबू, इधर ही होगा और इधर ही होगा। और यहां से अगर इसका दूरी हम कितना मान लिया बाबू, आर मान लेते हैं, आर। तो इस लीनियर वेलोसिटी मान लो कि यू है, तो यू इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू क्या होता है, आर होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहां बताओ कि यू क्या है, लीनियर स्पीड, और ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड। तो ब्लेड ओमेगा से क्या कर रहा है बाबू, घूम रहा है, तो अगर इसका लीनियर स्पीड तो यू मान लेते हैं, डेट इज यू क्या है बाबू, ब्लेड स्पीड, ब्लेड का लीनियर स्पीड है, ब्लेड का क्या बाबू, लीनियर स्पीड है। मतलब कुछ अजम्पशन मान के चलते हैं, क्या माने पहला क्या माने यू, एक आया वेलोसिटी क्या बाबू, यू। आप सुनते चला, नामकरण शुरू हो गया, तो सबसे पहला वेलोसिटी क्या है बाबू, यू। सबसे पहला वेलोसिटी का नाम क्या लिए, यू। यू को क्या कहेंगे बाबू, यू लीनियर स्पीड किसका, ब्लेड का। तीसरी को बोलते हैं बाद में कहेंगे मीन ब्लेड स्पीड। क्या कहेंगे इसको बाबू, मीन ब्लेड स्पीड। और U इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, U इक्वल टू क्या था, ओमेगा आर, तो बाद का चीज हम देख लेंगे, ठीक है। U आ गया। और बताओ कि यहां से स्टीम नोजल से स्टीम आउट हुआ, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी जो हम निकाले, स्टीम में एग्जिट वेलोसिटी निकाले ना, एब्सोल्यूट वेलोसिटी से क्या करेगा, इस ब्लेड पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। मतलब एक और वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन होता है, और वो वेलोसिटी क्या बाबू, भी। वेलोसिटी वेक्टर, तो वेक्टर का साइन ले लो, भी क्या हो, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। क्या बात करें बाबू, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब समझना बात को, सबसे पहले दो वेलोसिटी का नामकरण हो गया। एक क्या आएगा बाबू, यू को क्या कहेंगे, मीन ब्लेड स्पीड। क्या होता है, ब्लेड का लीनियर स्पीड। भी क्या बाबू, जिस वेलोसिटी के साथ स्टीम क्या कर रहा, फ्लो कर रहा, उसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब बताओ कि दोनों का डिफरेंस अगर करते हैं, मतलब डिफरेंस बोलने का मतलब हमेशा मालूम है कि जो इनलेट जो वेलोसिटी, मतलब स्टीम जो फ्लो स्टीम नोजल से आउट होता है, तो वहां से जो वेलोसिटी होगा बहुत ही हाई होगा बाबू। मतलब क्या, मान लो कि दोनों का V माइनस यू करते हैं, तो दोनों तो एक तरीके से वेलोसिटी है ना, तो डिफरेंस भी करेंगे तो वेलोसिटी ही आएगा ना। मान लो सपोज कि V का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड है और U का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, तो 20 माइनस 10 करिएगा तो 10 होगा बाबू। तो जो दोनों वेलोसिटी है, तो डिफरेंस भी वेलोसिटी ही कहलाएगा। तो उस वेलोसिटी का नया तरीके का वेलोसिटी, तो उसका नामकरण करेंगे ना, नामकरण करते हैं, तो बस ये V माइनस यू करके जो आएगा वैल्यू, उसको कहते हैं VR। क्या कहते हैं बाबू, VR। तो VR क्या कहलाएगा बाबू, VR क्या कहलाएगा, VR को कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी।
रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन क्या होता है? एक बॉडी का मोशन दूसरे के कंपैरिजन में, बॉडी का मोशन, एक बॉडी का मोशन का कंपैरिजन दूसरे के साथ, दैट इज रिलेटिव मोशन। दूसरी रिलेटिव वेलोसिटी, दो वेलोसिटी का डिफरेंस, किसका किसका? एब्सोल्यूट वेलोसिटी और मीन ब्लेड स्पीड, दोनों के डिफरेंस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं वो? वीआर। तो यहां से बोल सकते हैं कि एक और वेलोसिटी का नामकरण हो गया सर, एक और वेलोसिटी आया, वो वेलोसिटी क्या बहु? वीआर। वो वेलोसिटी क्या बहु? वीआर। तो वीआर को कहेंगे बहु रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहेंगे बाबू? अरे क्या कहेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। एकदम सुनते चलो, क्या कहे बाबू? रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहेंगे बाबू? रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। और बताओ कि यहां से हम ये भी तो लिख सकते हैं कि v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वी आर प्लस यू लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर देखें तो v इक्वल टू वी आर प्लस यू लिख सकते हैं। और बताओ कि इस इक्वेशन को आप a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर के साथ कंपैरिजन करिएगा तो c वेक्टर, a वेक्टर और b वेक्टर का क्या बाबू? रिजल्टेंट है। तो उसी तरीके से v वेक्टर, vr वेक्टर और u वेक्टर का क्या बाबू? रिजल्टेंट है। क्या बाबू? रिजल्टेंट है। और जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे इसको भी तो दिखा सकते ट्रायंगल्स लॉ के माध्यम से, तो हम दिखा सकते सर। तो सपोज कि ये आपका क्या बाबू? ये आपका क्या है? ये सपोज कि ये आपका vr वेक्टर है, ये आपका vr वेक्टर है। अभी हम ऐसे मान लेते हैं, फिर हम देखें कैसे क्या सॉल्व करना है। ये क्या वो vr वेक्टर है, ये आपका क्या है? या एक काम करो, तुमको लग रहा है सर हॉरिजॉन्टल में, एक काम करो, रुक जाओ। ये मानो क्या कि ये आपका u वेक्टर है। क्या है बाबू? u वेक्टर है। उसके बाद इसी को फॉलो कौन कर रहा है? vr वेक्टर। मतलब क्या? इस तरीके का अगर हम बोले तो ये क्या है? vr वेक्टर, ब्लू कलर ही ले लेते हैं। ये क्या वो आपका vr वेक्टर है, ये क्या है? vr वेक्टर। तो ये दोनों का जो क्लोजिंग साइड होगा, ये दोनों का जो क्लोजिंग साइड होगा, क्लोजिंग साइड ये होगा कि नहीं होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? अपोजिट होगा। तो वो क्या कहलाएगा? v वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? v वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? v वेक्टर। तो कैसे बनाए ये बात समझ में आ गया? केवल याद रखो अभी क्या कि v वेक्टर इक्वल टू vr वेक्टर प्लस u वेक्टर, v वेक्टर इक्वल टू vr वेक्टर प्लस u वेक्टर। तो u वेक्टर क्या हुआ? मीन ब्लेड स्पीड। v वेक्टर क्या हुआ? एब्सोल्यूट वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी के साथ स्टीम क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। स्टीम क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो v माइनस यू करेंगे तो एक वेलोसिटी ही आएगा। तो उसका डिफरेंस जो करेंगे तो एक नए तरीके के वेलोसिटी का नाम आया, डेट इज vr, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये क्या बोले? vr को क्या कहे? रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसी को हम क्या ले सकते हैं? v वेक्टर इक्वल टू vr वेक्टर प्लस u वेक्टर। इसी को हम इसके तरह का दिखाना चाहें तो हम ये u वेक्टर, तो ये क्या vr वेक्टर, तो दोनों को मिलाने वाला जो थर्ड जो क्लोजिंग साइड होगा वो क्या कहलाएगा? v वेक्टर कहलाएगा। ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया सर। अब आगे सुनो, आगे क्या और सुनिए। नेक्स्ट दो वेलोसिटी और लाएंगे, दो वेलोसिटी और लाएंगे। क्या लाएंगे? सुनिए। मान लो कि यहां पे हम रोटर का बात कर रहे थे। रोटर इस तरीके का रोटर, पूरा शेप हम नहीं बना रहे, हम पूरा शेप नहीं बना रहे, हम इस तरीके का बात कर रहे हैं। रोटर है, इस पे क्या था? ब्लेड। और इस पे क्या था? ब्लेड। एक ब्लेड का शेप इस तरीके का बना दिए, इस तरीके का बना दिए। इस रोटर का सेंटर कहां होगा बाबू? यहां होगा। सेंटर कहां होगा? यहां होगा। और ये क्या होगा? इनलेट पॉइंट। और ये क्या होगा? आउटलेट पॉइंट 1। और ये क्या होगा? 2। यहां से स्टीम नोजल से आया। कौन आया? स्टीम। किस वेलोसिटी के साथ? v वेलोसिटी के साथ। और बताओ कि इधर की तरफ जाना चाह रहा है तो इसको सबसे पहले यहां से मिलाओ, सेंटर लाइन से बनाओ। तो कहने का मतलब कि मान लो कि मेरे पास एक लिंक है, मेरे पास क्या हो? एक तरीके का, इस तरीके का लिंक है। और इसका सेंटर कौन है बाबू? सेंटर कौन है? सेंटर आपका ये है। और ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। ये क्या करेगा बाबू? रोटेट करेगा।
और रोटेट बोलने का मतलब कैसे करेगा, रोटेट कैसे करेगा बाबू, तो हम बोल सकते हैं कि रोटेट किधर कर रहा था, इधर कर रहा था ना, तो ये ओमेगा से अगर रोटेट कर रहा है तो इसका लीनियर वेलोसिटी निकालना हो, लीनियर वेलोसिटी, तो लिंक के क्या होगा, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा बाबू। और क्या बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, क्या बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बना दिए सर, परपेंडिकुलर हम बना दिए, डेट इज इसी को कहते हैं बाबू, इसके कारण, इस वेलोसिटी के कारण रोटेट करेगा, डेट इज व्हिर्ल। आप वॉशिंग मशीन खरीदे जाते हैं तो व्हिर्ल पुल का बात करते हैं, तो व्हिर्ल, तो इसको डिनोट करेंगे VW से, क्या करेंगे बाबू, VW। तो नेक्स्ट तरीके का वेलोसिटी, डेट इज एक और वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन किए, डेट इज VW, डेट इज कॉल्ड एज व्हिर्ल वेलोसिटी, या इसी को टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। व्हिर्ल वेलोसिटी, व्हिर्ल का मतलब रोटेशन, इस वेलोसिटी का क्या करेगा, रोटेट करेगा, व्हिर्ल वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब बताओ ये किधर जाना चाह रहा है, इधर से सेंटर की तरफ जाना चाह रहा है, यहां से इंटर क्या स्ट्रीम इधर की तरफ जाना, सेंटर की तरफ जाना चाह रहा है, मतलब क्या है, दो तरीके का कंपोनेंट, एक तो कि इस लिंक के परपेंडिकुलर क्या करेगा, VW, और एक और वेलोसिटी लगेगा जो कि इस लिंक के एलोंग लगेगा, इस लिंक के क्या लगेगा, एलोंग लगेगा। थ्योरी ऑफ मशीन में ये पढ़ाया गया होगा, इसके एलोंग लगेगा, इसके कारण जो लिंक के एलोंग लगता है उसके कारण ये क्या करेगा, स्टीम सेंटर तक जाना चाहेगा, इसको कहते हैं फ्लो वेलोसिटी। क्या कहते हैं बाबू, फ्लो वेलोसिटी, क्या कहते हैं, फ्लो वेलोसिटी। एक और आ गया बाबू, डेट इज VF, क्या आएगा बाबू, VF, डेट इज एक और वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन, VF, क्या बाबू, फ्लो वेलोसिटी, या ये वेलोसिटी एक्सिस के एलोंग लग रहा है ना बाबू, ये VF एक्सिस के एलोंग लग रहा है, और ये VW इस एक्सिस के क्या लग रहा है, नॉर्मल में लग रहा है, टेंजेंट में लग रहा है, इसलिए VW को व्हिर्ल वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी। और ये जो VF है, इस VF के कारण एक्सिस के एलोंग क्या करेगा, लग रहा है, या इस VF के कारण इधर की तरफ फ्लो करेगा, तो VF का नाम कहलाएगा फ्लो वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी, और एक्सियल वेलोसिटी, एक्सियल वेलोसिटी, क्या कहलाएगा बाबू, एक्सियल वेलोसिटी, क्या कहलाएगा, एक्सियल वेलोसिटी। अब सुनना बात को, ये दोनों का रिजल्टेंट भी तो होगा, जैसे कि A वेक्टर B वेक्टर था तो उसका रिजल्टेंट C वेक्टर, उसी तरीके से ये VW और VF के कारण क्या होगा, एक इसका रिजल्टेंट तो होगा। तो अगर इसका रिजल्टेंट निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा सर, बताइए कैसे निकलेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक तरीके से क्या है हम इसका अगर ट्रायंगल्स लॉ बनाने का कोशिश करें तो क्या इसी को VW को तुम क्या इधर लिख सकते हो और VF को इधर लिख सकते हो, वेक्टर है तो इस तरीके से हो सकता है बाबू, मतलब ये क्या जाएगा VF और ये क्या जाएगा बाबू VW। अब बताओ कि इसका डायगोनल मतलब क्या, डायगोनल बोलने के मतलब क्या, इसका डायगोनल तो मिला दो, कौन डायगोनल मिला दे सर, कौन डायगोनल मिला दे, जल्दी बताओ कौन सा डायगोनल इसका मिला दे जिससे कि आपका सही हो जाए, जल्दी बताओ। तो कोई भी एक डायगोनल बना दो, मतलब क्या कि हम अगर इसका बनाने की कोशिश करें तो A वेक्टर B वेक्टर ये, तो इसका मतलब क्या कौन सा ले कि आपका सही हो जाए सर, लो इसी तरीके से बना दो, हाँ एक और बना दे रहे, लो यहां से पीला, मान लीजिए इसका डायगोनल इस तरीके से बना दिए तो ये कहलाएगा V वेक्टर, क्या कहलाएगा बाबू, V वेक्टर, क्या कहलाएगा V वेक्टर। कहने का मतलब कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि V वेक्टर इक्वल टू VF प्लस क्या होगा बाबू VW, VF प्लस क्या होगा बाबू VW, VF प्लस क्या होगा बाबू VW। इसको याद रखना है, इसको क्या करना बाबू, याद रखना है, इसको क्या रखना है, याद रखना है। और इसको अगर ट्रायंगल्स लॉ से अगर हम दिखावे, ट्रायंगल्स लॉ से तो कैसे दिखा सकते हैं, तो हमेशा फ्लो वेलोसिटी आपको ये मान लो क्या, ये क्या है VW है, और ये मान के चलो क्या कि ये ऊपर की तरफ ले रहे हैं, हटाओ ना, ऊपर की तरफ ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते क्या कि ये आपका फ्लो वेलोसिटी है VF है, तो ये दोनों का मिलाने वाला, ये दोनों का जो मिलाएगा रिजल्टेंट मतलब क्लोजिंग जो साइड होगा ये क्या कहलाएगा बाबू V कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू V कहलाएगा। तो बस दो इक्वेशन याद रखना है आपको, जितना बोले हम, कौन कौन इक्वेशन, तो मतलब एक क्या बाबू आज के बाद मतलब पूरी तरीके से सबसे पहले जब भी
वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो दो इक्वेशन सबसे पहले याद रखो, एक v वेक्टर इक्वल टू क्या याद रखना है, u वेक्टर प्लस vr वेक्टर, और एक याद रखना है v वेक्टर इक्वल टू vw प्लस vf वेक्टर। ये दो इक्वेशन याद रखना। ये इसमें कौन कौन वेलोसिटी क्या कहलाएगा, ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। और इसको कैसे ट्रायंगल्स लॉ पे दिखाने आना चाहिए, कुछ दिखाने में कुछ है नहीं, केवल ऑर्डर क्या रखना बाबू, सेम रखना, ऑर्डर क्या रखना, सेम रखना। और जो क्लोजिंग साइड जो रिजल्टेंट होगा उसका ऑर्डर क्या कर देना, अपोजिट रखना। जब भी वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम जब बनाते हैं तो यही दो बात को याद रखते हैं, किसका क्या कंपोनेंट है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो फिर से रिवाइज करो कि v को क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, सिंपल एब्सोल्यूट वेलोसिटी। e को क्या कहेंगे, मीन ब्लेड स्पीड। vr को क्या कहेंगे बाबू, रिलेटिव वेलोसिटी, v माइनस u वेक्टर। उसी तरीके से अगर बात करें कि vw क्या कहेंगे बाबू, विरल वेलोसिटी, और क्या कहेंगे बाबू, टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या कहेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी। vf को क्या कहेंगे बाबू, फ्लो वेलोसिटी, और क्या कहेंगे बाबू, एक्सियल वेलोसिटी। va प्लस vw इक्वल टू क्या वो v वेक्टर, और इसी तरीके से यहाँ पे vr वेक्टर प्लस u वेक्टर को क्या होगा वो v वेक्टर। इतना बात याद रहा, इतना बात याद रखा। अब जरा हम लोग चलते हैं ट्रायंगल्स लॉ, अब ड्रॉ करते हैं। इतना बात समझ आ गया तो अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल्स लॉ ड्रॉ करते हैं, एकदम कंप्लीट ड्रॉ करते हैं। तो जरा समझना बात को, एकदम ध्यान से समझते चलो। सबसे पहली बात क्या कि मान लो कि मेरे पास क्या है, एक रोटर है बाबू, मेरे पास एक क्या है, रोटर। तो रोटर का कंप्लीट हम डायग्राम नहीं बना रहे, कंप्लीट शेप नहीं बना रहे, हम क्या कर रहे हो, इस तरीके से रोटर है, आधा पार्ट ही बना रहे, सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से रोटर होगा बाबू। यहां पे क्या है, ब्लेड है, एक ब्लेड बना रहे, इंपल्स टरबाइन है, तो ब्लेड का शेप क्या होगा बाबू, सिमेट्रिकल होगा। ब्लेड का शेप क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल है नहीं, बना नहीं, तो सिमेट्रिकल तो बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, सबसे पहले क्या, इस तरीके से हम क्या क्या ड्रॉ कर रहे हैं। तो ब्लेड का शेप कैसा होगा, सिमेट्रिकल, धनुष की तरह एकदम बनाओ ना, एकदम धनुष की तरह। बन गया धनुष की तरह, धनुष की तरह बन गया, चलो बन गया सर। मान के चलते क्या कि इसका इसका दोनों का पॉइंट क्या मान के चलते बाबू, सेम मान के चलते, लो लगभग। अब बताओ ये सिमेट्रिकल बन गया, अरे बना कि नहीं बना, बना सर। मतलब इस तरीके का ब्लेड, एक ब्लेड हम बना रहे, एक ब्लेड बना रहे। अब यहां समझना बात को कि यहां पे इसको मानते हैं इनलेट कंडीशन, इसको क्या मानते हैं बाबू, आउटलेट कंडीशन। क्या मानते हैं, आउटलेट कंडीशन। और देखो कि इसको सेंटर से सबसे पहले क्या करो, मिलाओ इसका सेंटर पॉइंट। इस रोटर का सेंटर पॉइंट कहां होगा, पूरे रोटर का सेंटर पॉइंट कहीं यहां पे होगा कि नहीं होगा बाबू, यहां पे कहीं ना कहीं होगा। अरे कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा सर, होगा सर। अब सुना बात को, तब ध्यान से समझते चलो। तब ये बात समझ गए। मान लो कि ये ब्लेड ये रोटर क्लॉकवाइज में घूम रहा, कैसे बाबू, क्लॉकवाइज में। तो जब क्लॉकवाइज में घूमेगा, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ओमेगा कहलाएगा। ओमेगा से क्या कर रहा, रोटेट कर रहा है, ओमेगा से क्या कर, रोटेट कर रहा है। अब समझना बात को, सबसे पहली बात कि ऊपर में यहाँ पे कोई एक क्या है बाबू, एक तरीके से क्या कि सबसे पहले यहाँ पे मान लेते क्या, स्टीम नोजल, वो बात की चीज हम दिखाएंगे। एक बात समझना, हम वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम दिखा रहे हैं, तो क्या सबसे पहले वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम दिखाने के लिए हमें कौन सबसे पहले दिखाना चाहिए, ये समझना बात को। तो सबसे पहली बात कि ये इस पॉइंट को तुम क्या मान लो बाबू, 1 मान लो, और इसको तुम क्या मान लो बाबू, 2 मान लो। क्या मान लो, 2 मान लो। क्या मान लो, 2 मान लो। तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, दोनों जगह टेंजेंट सबसे पहले तुम क्या कर लो, ड्रॉ कर लो। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, 1 पे टेंजेंट ड्रॉ करिएगा तो क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ करिएगा तो आपको इसी तरीके का टेंजेंट दिखेगा ना बाबू। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, टेंजेंट क्या करते हैं वो, ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट 2 पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तो 2 पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके का आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये टेंजेंट 1 और 2 पे टेंजेंट क्या किए, ड्रॉ कर दिए। टेंजेंट ड्रॉ कर लो सभी लोग, टेंजेंट सभी लोग क्या करो, ड्रॉ कर लो। अब जरा बताओ, इसका दूरी हम ले लेंगे, ये सेंटर से इसका दूरी r2 ले लेते हैं, और इसका दूरी क्या r1 मान लेते हैं, वो बात का चीज है। अब यह बात समझना, सबसे पहले जो वेलोसिटी दिखाएंगे, एकदम याद कर लो, सबसे पहले जो वेलोसिटी दिखाते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम में, सबसे जो आसान होता है, सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी को दिखाना आसान है। सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी को दिखाना क्या होता है, आसान होता है।
और दो कंडीशन है, इनलेट कंडीशन, आउटलेट कंडीशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट होगा और रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट होगा। क्या होगा? आउटलेट होगा। तो मतलब क्या, VR में दो VR1 और क्या कहलाएगा बाबू? VR2। क्या कहलाएगा? VR2। रिलेटिव वेलोसिटी दिखाने के लिए क्या करते हैं, जो ब्लेड का जो प्रोफाइल है, ब्लेड का जो प्रोफाइल है, तो मान लो सपोज कि ये ब्लेड का प्रोफाइल, ये ब्लेड का प्रोफाइल मान लो कि इस तरीके का है, इस तरीके का है, तो बस कुछ करना नहीं है। आपका इनलेट पॉइंट कौन है बाबू? यही है ना, 1। और ये आउटलेट पॉइंट क्या बाबू? 2 है। ये 1 है और ये क्या बाबू? 2 है। अरे 1 है और क्या 2 है। कुछ मत करो, जैसे शेप दिया हुआ ब्लेड का उसी को तुम क्या करो ना, उसी को तुम क्या करो, आगे पीछे एक्सटेंड कर दो। मत अगर यही शेप ऐसे चलता आता आगे तक अगर बनाते तो इस तरीके का आता कि नहीं आता बाबू? अगर यही शेप अगर और आगे हम एक्सटेंड करते तो इस तरीके का आता कि नहीं आता? आता। अरे आता कि नहीं आता? तो बस यहां पे हम वही काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जैसा ब्लेड का शेप है, अगर ये इनर वाला देखो, ये इनर कहलाएगा, बाहर वाला क्या कहलाएगा? आउटर कहलाएगा। हम इनर का बात करें तो इनर वाला का अगर हम बनावे शेप, इसी को अगर एक्सटेंड करते, अगर एक्सटेंड कर दो तो एक्सटेंड करके ऐसा आता बाबू। तो यहां भी क्या होता है, एक्सटेंड करते इस तरीके से, एक्सटेंड करते बाबू इस तरीके से, तो बस ये कहलाएगा VR1 और ये कहलाएगा VR2। क्या कहलाएगा बाबू? VR2। मतलब ये हो गया VR2 और ये हो गया बाबू VR1। क्या हो गया बाबू? VR1। क्या हो गया? VR1। क्या हो गया? VR1। मतलब ये हो गया VR1 और ये क्या हो गया बाबू? VR2। एक्सटेंड कर दो सरफेस से, सरफेस को आगे पीछे बढ़ा दो, तो VR1 और क्या हो गया बाबू? VR2। अब बताओ कि VR के बाद जो सबसे आसान होता दिखाना, डैडी U, कौन सा वेलोसिटी? U कैसे पता चलेगा सर? U कैसे पता चलेगा? तो बताओ कि मान लो कि मेरे पास कोई एक लिंक है, इस तरीके का लिंक है, इसका सेंटर ये है और यहां से अगर मान लो कि ये लिंक अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है और इसका मालिक आप यहाँ पे बैठे हुए, आप कहाँ पे बैठे हुए हैं सर? तो आप अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपको लीनियर वेलोसिटी अगर निकालना हो तो मतलब क्या, लिंक के परपेंडिकुलर और लिंक के किधर? अब बताओ कि लिंक के परपेंडिकुलर तो ये पूरा होगा ना। अब डायरेक्शन किधर सर? इधर की इधर। तो बताओ ओमेगा इधर है तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर जाएगा? राइट ही जाएगा ना। इसका मतलब क्या, ये वाला इधर वाला डिलीट कर दो, ये क्या कर दो? डिलीट कर दो। तो यही ना U है, U तो आपका यही है डैडी U, और U का वैल्यू कितना होगा? ओमेगा इंटू आर होगा, ओमेगा इंटू आर। और अगर ये पॉइंट यहाँ पे तो 1 और यही पॉइंट अगर यहाँ पे रहता नीचे की तरफ तो ये क्या? 2। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें कि यहाँ पे आप U दिखाना है तो U भी कहाँ का? इनलेट कंडीशन U1 और U भी कहाँ का? आउटलेट कंडीशन U2 होगा बाबू। इनलेट कंडीशन पॉइंट कौन है? 1। और हमेशा टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट। तो टेंजेंट लाइन कौन है बाबू? ये है। और ये किधर घूमना चाह रहा है? इधर घूमना चाह रहा है। किधर घूमना चाह रहा है बाबू? इधर घूमना चाह रहा है। इसका मतलब क्या, U अगर हम इसमें दिखाना चाहें U, तो यह से ना इसी का क्या बाबू, इसी टेंजेंट लाइन से यही ना होगा बाबू। ये क्या होगा? U1 होगा, U1 होगा और ये क्या होगा? U2 होगा बाबू, U2 होगा। क्योंकि घूम रहा किधर? इसी साइड घूम रहा है और इसी साइड घूम रहा है, घूम रहा है इसी साइड, U1 और एक U2। अब बताओ कि अभी देखिए क्या कि VR वेक्टर, ये U वेक्टर था, ये क्या था? VR वेक्टर था और ये दोनों को मिलाने वाला कौन था? ये दोनों को मिलाने वाला कौन था बाबू? V वेक्टर था बाबू, V वेक्टर था। अब ये वेक्टर है तो इसको तुम क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो सर? हम इसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। तो U1 को आप ऐसे लेके जाओ कि किसको फॉलो करे? VR को फॉलो करे, VR को फॉलो करे। मतलब हम समझना बात को, तुम ध्यान से बाबू, तुम थोड़ा सा फोकस करो। हम U1 को हम क्या कर रहे हैं? U1 को हम क्या कर रहे हैं? VR1 के टेल में मिलाना चाह रहे हैं। U1 के हेड VR1 के टेल में मिलाना चाह रहे हैं, मतलब यहां मिलाना चाह रहे हैं। तो देखो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए। अब बताओ कि U1 का हेड कौन है? यही ना है। और VR1 का टेल कौन है? ये है। इसका मतलब क्या कि एक्चुअली में हम ये करना चाह रहे हैं सर,
मतलब एक्चुअली में U1 को शिफ्ट हम कहां किए सर, यहां पे लाए, U1 डेट इज ये क्या है, ये क्या भाव U1 हो गया, ये क्या हो गया U1 हो गया, ये क्या हो गया U1 हो गया U1। अब बताओ जो क्लोजिंग साइड होगा उसका ऑर्डर क्या अपोजिट, तो मतलब यहाँ पे क्लोजिंग साइड अब कौन होगा, यहाँ पे क्लोजिंग साइड कौन होगा बाबू, तो यहाँ पे क्लोजिंग साइड यही ना होगा, यही ना होगा, और यही क्या कहलाएगा बाबू V1 कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा V1 कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू V1 कहलाएगा। तो देखो U VR1 दोनों का ऑर्डर सेम, V1 का ऑर्डर क्या बाबू अपोजिट, V1 का ऑर्डर क्या हो गया अपोजिट, V1 का ऑर्डर क्या हो गया बाबू अपोजिट। उसी तरीके से तुम यहां मिलाओ, तो यहां भी क्या करना है U2 का क्या करना बाबू, U2 का हेड VR2 के टेल से मिलाना है। तो यहां पे कैसे मिलेगा जल्दी बताओ, यहां पे किधर लेके जाए कि दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए, दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए। तो यहां पे U2 को लाएंगे नीचे की तरफ, एक मिनट ये VR2 है, U2 को लाओ, इसका मतलब क्या है U2 को लाएंगे यहां से मिला दो, लो पहले शिफ्ट ना कर सकते हैं, डेट इज ये क्या हो गया बाबू U2। अब सर ये कितना लेंथ होगा, ये कितना लेंथ होगा, ये डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो उस पर डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा, किस पे कि इसका लेंथ कितना ज्यादा होगा तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, रियल बनाएंगे उसमें तब वहां पे पता चलेगा कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो मान लो कि यहाँ पे U2 का मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं बहुत ज्यादा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बहुत ज्यादा मान लेते, सपोज कि हम इतना दूर मान लेते हैं, लो हटाओ इतना दूर हम मान लेते हैं। तो आप बताओ कि दोनों को मिलाने वाला, दोनों को मिलाने वाला क्लोजिंग साइड कौन होगा बाबू, ये होगा, इसका मतलब इसका क्लोजिंग साइड कौन है, ये इसका ऑर्डर क्या होगा अपोजिट, तो ये क्या कहलाएगा बाबू V2 कहलाएगा, क्या कहलाएगा V2 कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू V2 कहलाएगा, क्या कहलाएगा V2 कहलाएगा, समझ में आ रहा है क्या कहलाएगा V2 कहलाएगा। अब उसके बाद हम क्या क्या दिखा दिए, V1 V2 हो गया बाबू। अब हमें दिखाना है फ्लो वेलोसिटी, सबसे आसान होता है फ्लो, फ्लो वेलोसिटी हमेशा जो एक्सियल लिंक है उसी के लॉन्ग दिखाओ। तो यहाँ एक्सिस कौन है, यही ना एक्सिस है बाबू U1, तो मतलब क्या कि इसके परपेंडिकुलर, बाकी इसको तुम डॉटेड लाइन से बनाओ, ऐसे ज्वाइन करो, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा इसको मिलाओ, ये क्या हो जाएगा वो आपका, ये जो आपका हो जाएगा ये कंप्लीट लाइन इस तरीके से, ये इसी के नीचे सेंटर की तरफ आ रहा है, तो नीचे क्या कहलाएगा VF1, और यहाँ पे देखो कि ये बाहर की तरफ निकलेगा, मतलब ये क्या कहलाएगा बाबू VF2, क्या कहलाएगा बाबू VF2, क्या कहलाएगा VF2, क्या कहलाएगा VF2। अब देखो ये V1 और ये VF1 पूरा यहां से यहां अगर मिला दे तो यही आपका क्या कहलाएगा बाबू VW1 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा VW1 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा VW1। और हमको मालूम है कि यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे क्या था VF प्लस VW का क्या है V है कि नहीं है, तो मतलब यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो क्या है VF और ये वाला क्या है V1 है, ये V1 और ये VF, तो बड़ा बड़ा ट्रायंगल अगर देखो तो VW1 हुआ कि नहीं होगा बाबू। तो U1 कहां तक है, U1 मात्र यहीं तक है सर, U1 मात्र यहीं तक ग्रीन तक ही बनाए हैं U1, और ये क्या हो गया VW1 हो गया। उसी तरीके से यहाँ VW2 कौन होगा, तो VW2 अगर यहाँ बात करें तो VF2 और ये क्या है V2, मतलब क्या कि यहाँ से ये वाला जो होगा वो क्या होगा VW2 होगा, और इसका डायरेक्शन किधर होगा ये। और U2 कौन है यहाँ पे बाबू, तो U2 हम पूरा ले रहे हैं, सपोज करो कि यहाँ पे U2 जो हम लिए हैं वो बड़ा ले लिए हैं, U2 डिपेंड करेगा किस पे, जब हम वैल्यू निकालेंगे उस पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब U2, तो U2 कौन होगा, U2 कौन होगा ये होगा, U2 कौन होगा बाबू ये होगा, समझ में आ रहा। तो ये कहलाता इनलेट वेलो, अब देखो पूरा वेलोसिटी टैंक डायग्राम ड्रॉ हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये कहलाएगा इनलेट, और ये क्या कहलाएगा बाबू आउटलेट, ये क्या कहलाएगा आउटलेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा आउटलेट कहलाएगा। मतलब कहने का मतलब अब सुन लो, जितना समझ में आपको आया तो वेरी गुड, नहीं आया तो भी वेरी गुड, नहीं आया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार वीडियो देखना समझना, और अगर आ गया तो कोई बात नहीं, नहीं आया उसके बाद भी अगर नहीं आया तभी हड़वाना नहीं है, तब आपको रट जाना है, तब फिर आपको कोई नहीं समझा सकता है। तब आपको इतना आसानी से समझाने के बाद अगर नहीं समझ में आए तो फिर आपको कोई नहीं समझा सकता है, अब क्या करना रटना ही पड़ेगा आपको। तो मतलब सिंपली क्या देखो, दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, कितना ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल, इनलेट और ये क्या आउटलेट। तो देखो इनलेट का हम इधर बना रहे हैं, इनलेट वाला इधर क्या है बाबू, सबसे पहले बड़ा लो, ये क्या है V1 है, ये क्या है V1 है। उसके बाद दम ड्रॉ करने के लिए सीखे जाओ, हटाओ, यहां से तुम क्या करो
सबसे पहले इसको एक ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल बनाओ, बना लिया, रट जाओ वैसे, ये हो गया। यहां से बताओ कि ये क्या है, VF1 है, और क्या है VF1, तो ये इसको तुम क्या लिखो बाबू, VF1। लो अब इसको पूरा हम बना दिए VF1, VF1 हो गया बाबू। तो बताओ कि ये तो कम से कम जानते रहो ना कि VW क्या है, V है, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे ये V1 है, ये VF1 है, तो पूरा क्या होगा बाबू, VW1 होगा। इसका मतलब क्या कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वाला आपका जो होगा, ये वाला ये पूरा वो क्या होगा बाबू, VW1 होगा, VW1 होगा, और क्या होगा, VW1 होगा। इसका डायरेक्शन किधर, इधर, तो VW VF दोनों का ऑर्डर सेम, V का ऑर्डर क्या हुआ, अपोजिट हुआ। उसी में क्या है, U1 दिख रहा है बाबू, कुछ देर पहले यहाँ पे क्या आपका U1 है। इसका मतलब क्या कि ये मान के चलते हैं क्या है ये U1 U, इतना दूर क्या मान के चलना है, U1 क्या है बाबू, ये क्या है U1, ये क्या U1, और यहां से U से ये फिर से मिलाओ तो ये क्या कहलाएगा बाबू, फिर ये क्या कहलाएगा, VR1, क्या कहलाएगा बाबू, VR1, क्या कहलाएगा, VR1। ये कहलाता इनलेट वेलोसिटी डायग्राम, इनलेट वेलोसिटी डायग्राम। ऐसे ड्रॉ करने के लिए आपको आप रटना ही पड़ेगा, नहीं समझ में आया तो, लेकिन कोशिश करना समझ में आ जाए। अब यहाँ ये आउटलेट जो बाहर वाला बना है, इसको अब यहाँ बनाओ। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे क्या ऐसे बनाना है, तो इसको बाहर निकाले। इसका मतलब ये क्या है बाबू, सबसे पहले देखो क्या यहाँ पे बनाते हैं, तो इधर क्या बाबू, ये समझना, ये क्या निकला, VR2 निकला, ये क्या निकला, VR2 निकला। यहाँ से तुम क्या करो, नीचे गिराओ, ये पूरा क्या करो, बना दो। यहाँ से फिर बाहर निकालो, V2 निकला, ये क्या निकला, V2 निकला। ठीक है सर, अब दम पूरा समझना बात को, दम बताओ, ये VR2 हो गया, ये क्या हो गया, V2 हो गया, ये क्या हो गया, V2 हो गया, और नीचे की तरफ क्या है, ये VF2 है, VF2 है। और यहां से आप देखिए तो ये वैल्यू यहां से लेकर यहां तक पूरा ये क्या बाबू, U2 है, क्या है, U2 है। मतलब इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर है। VRU का डायरेक्शन सेम, V2 का डायरेक्शन अपोजिट, रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। उसके बाद ये VF2 है, ये V2 है, तो इसका एक और कंपोनेंट कौन है बाबू, VW है, VW। इसका मतलब VW2 कौन होगा बाबू, तो ये एक्चुअली में इसका क्या होगा बाबू, VW2 होगा, क्या होगा, VW2 होगा। तो ये VW2 का डायरेक्शन किधर है, तो दोनों कॉर्डर मिल गया, तो ये कहलाएगा क्या, आउटलेट, क्या कहलाएगा बाबू, आउटलेट, आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम, आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम, आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम। तो हम यही कहना चाहेंगे, जिनको समझ में ज्यादा नहीं आया परेशान नहीं होना है, केवल इतना जरूर करना बाबू तुम लोग कि जो टर्म जो लाए हैं ना, U1 U2 VW1 VW2 VF1 VF2 VW1 VW2 VF1 VF2, ये सब जो लाए, ये सब क्या है, इसका नाम क्या है, ये तो कम से कम याद कर सकते हो ना। और ये सब याद करने क्या है कि हम पहले ये पूरा बताएं कि नहीं बताएं, ये पूरा बताएं, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद कैसे बना, हम कोशिश किए कि आपको समझ में आ जाए। बाकी अगर नहीं समझ में आया कि कैसे ड्रॉ हो गया, तब आपको रटना पड़ेगा। और रटने के लिए कुछ नहीं, 5 क्वेश्चन बनाएगा और याद हो जाएगा, हम रटवा देंगे। लेकिन हाँ, ये वैल्यू, इसका नाम क्या है, ये सब आपको याद रखना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात हो गया। चलिए अब यहां देखिए नेक्स्ट बात, कि यहां पे एंगल क्या, एंगल सर, एंगल क्या, तो दो चीज इस तरीके से समझना कि 4 गो एंगल का नाम याद रखो, अल्फा बीटा थीटा फाई, अल्फा बीटा थीटा फाई। क्या बाबू, अल्फा क्या याद रखना है, यहां देखो, अल्फा बीटा थीटा फाई, अल्फा बीटा थीटा फाई, अल्फा बीटा थीटा फाई, याद रखना। अब देख लो, एंगल का अगर बात करें तो अल्फा V1 जो एंगल इससे बना रहा है, ये अल्फा कहलाएगा, और VR1 जो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, बीटा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। यहाँ VR2 जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, ये कहलाएगा बाबू आपका क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। और V2
जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है वो कहलाएगा फाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? फाई कहलाएगा। तो इतने याद रखो कि अल्फा किससे रिलेटेड है? V1 से। ऐसे याद रखो, अल्फा किससे रिलेटेड है? V1 से। बीटा किससे रिलेटेड है? VR1 से। एकदम याद करो, अभी ऐसे हम बोल रहे हैं, मतलब जितना काम बोल रहे करने के लिए उतना तुम करते जाओ। अल्फा किससे रिलेटेड है? V1 से। बीटा किससे रिलेटेड है? VR1 से। थीटा किससे रिलेटेड है? VR2 से। और फाई किससे रिलेटेड है? V2 से। और V1 V2 क्या है? V1 है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट द इनलेट ऑफ ब्लेड, एट द इनलेट ऑफ ब्लेड। V2 क्या है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट द आउटलेट ऑफ ब्लेड। जब स्टीम ब्लेड से बाहर निकलेगा, स्टीम ब्लेड को छोड़कर, तो वो कितना एंगल बना है? वो कौन सा वेलोसिटी? V2। और V2 जो एंगल बनाता है क्या कहलाता है? फाई कहलाता है। VR1 VR2 क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट ऑफ द ब्लेड। और VR2 क्या आ जाएगा बाबू? रिलेटिव वेलोसिटी एट द आउटलेट ऑफ ब्लेड, एट द आउटलेट ऑफ ब्लेड, एट द आउटलेट ऑफ ब्लेड। तो क्या कहलाएगा बाबू? अब VR2 किसके साथ बना? थीटा के साथ। अब VR1 किसके साथ है? बीटा के साथ। तो मतलब इसी अल्फा को एक और याद रखना, इस अल्फा को नोजल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नोजल एंगल। क्या कहते हैं? नोजल एंगल। तो ये सब नाम हम आगे लिखवाएंगे, आगे हम क्या करेंगे? नाम लिखवाएंगे। मतलब सिंपली क्या कि अब आगे हमको क्या करना है कि देखो, हम कोशिश ये किए कि पूरा आपके बात समझ में आ जाए, ये पूरा बात समझ में आ जाए, ये पूरा बात आपको क्या करें समझ में आ जाए, कैसे कैसे क्या नाम है। एक देखना, 2-3 बार देखना, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हम अब क्या करेंगे बाबू? अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में रटवाने का कोशिश करेंगे। रटवाने की कोशिश करने का मतलब क्या? ये डायग्राम रटवाने की कोशिश कैसे, वो हम आगे अगला क्लास में ये दोनों, अभी तो यहाँ पे इनलेट और आउटलेट अलग अलग बनाए ना, अब दोनों को कंबाइन करके बनाएंगे। क्या करेंगे? कंबाइन करके बनाएंगे। और वो जो कंबाइन करके बनाएंगे उसी पे न्यूमेरिकल बनेगा, उसी पे न्यूमेरिकल बनेगा, उसी पे क्या बनेगा बाबू? न्यूमेरिकल बनेगा। तो हम करवाएंगे अगले क्लास में। तो अगले क्लास में कंबाइंड वेलोसिटी, वो आपको नोट्स कॉपी में उतारना है। वो आपको क्या करना है? नोट्स कॉपी में उतारना है। ये वाला आप फेयर कॉपी में उतार भी सकते हो, नहीं भी उतार सकते, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो बच्चा को समझ के बनाना है उनके लिए है बाबू कि आप अपना, बाकी जो बच्चे को याद ही कर जाना है तो उसके लिए हम अलग तरीके से करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। तो अगले क्लास में हम इसका पूरा जो लिखवाएंगे वो लिखना होगा फेयर कॉपी में, ये सब टोटल बात करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए। जय मैकेनिकल।